ये है वन पीस के सीज़न 1 का 18वां एपिसोड। यूसुफ सेन जो है प्रैक्टिस कर रहा है लड़ाई करने की। और वो बोलता है तुम्हारी टक्कर हो रही है यूसुफ सामा से गोइंग मैरी के। कम ऑन गाइस, कुछ तो इंटरेस्ट दिखाओ, मैं इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ओह, यूसुफ ने हमें ज्वाइन कर लिया है और हमारे पास हो गए हैं 4 लोग। तो ये है हमारा झंडा। ओह, ये है हमारा मार्क। ये कैसा झंडा बनाया है तुमने? तुम क्या सोचते हो? कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है? हम्म। एक पायरेट का फ्लैग जो होता है, एक डेथ का सिंबल होता है, एक डर का सिंबल होता है। मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन डर लग रहा है तुम्हारे टैलेंट से। ओह, ये तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। मैंने जो है दीवारों पे 50 साल लगातार ग्रेफिटी बनाई हुई है। तुम्हें मुझे बोल देना चाहिए था। ओह, इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी बुरा आदमी है। ओह, छोड़ो। इस आर्ट की वर्क के बारे में तुम क्या ही जानते हो? ताड़ा, ये देखो कैसा बनाया है मैंने, बताओ अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया? तो ये होगा हमारा मार्क। ठीक है, ये होगा हमारे शिप के लिए। और रेड शॉप एक हमारे सेल के लिए बना दो, ऊपर जो लगाने के लिए भी बनाया जाए। और गोइंग मैरी जो है पायरेट शिप अब तैयार है यात्रा के लिए। और इसमें दिखाया जाता है एपिसोड में गायमन और उसके अजीब दोस्तों के बारे में। अरे मैं थक गया हूँ ये कलाकारी करते करते। और फिर लूफी देखता है कि अरे सामने क्या रास्ता है, एकदम खतरनाक दिखाई दे रहा है ये तो। ओ, ये जगह है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं। क्या तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा आखिर ये क्या है? क्या तुम देख पा रही हो? अरे ये है लेजेंडरी ट्रेजर आइलैंड। लेजेंडरी ट्रेजर आइलैंड है ये यहाँ पे। ये पायरेट्स के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसके बारे में कहा जाता है काफ़ी सारी वियर्ड स्टोरीज़ कि यहाँ पे क्या क्या कहानियाँ हुई हैं। जो भी इस आइलैंड के करीब जाता है उस पे भगवान का प्रकोप सहन नहीं कर पाता है। वो क्या सारे के सारी अफवाह जो है सच है? क्या ये भगवान की बार है? चलो चलते हैं उस ट्रेजर आइलैंड पे। अरे ये तो बड़ा डरावना आइलैंड है, हम यहाँ पे क्यों आ गए हैं, क्या करने आए हैं? ये कहा जाता है कि ये असाधारण ट्रेजर जो है इसी आइलैंड पे कहीं ना कहीं पे रखा हुआ है। काफ़ी सारे लुटेरे जो है इस पास्ट में आए हुए हैं यहाँ पे, परंतु वो डर के मारे यहाँ से भाग गए। जो भी यहाँ पे ढूंढने आया था, डर के मारे। आखिर किस चीज़ का डर है ये बताओ? अरे एक बार क्या हुआ, एक लुटेरे का फेस जो है अचानक से एक सूअर का फेस बन गया। और एक की मूंछ इतनी बड़ी हुई और स्ट्रेच होकर सांप की तरह उसके गले में फंदा लगा दिया। नहीं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मुझे भी यही लगता है कि स्टोरी जो है बड़ा चढ़ा के दिखाई गई है। जोरो कहता मैं तो सो रहा हूँ, मुझे लगी है भूख, अब मैं सो जाता हूँ। अरे इतने डरावने जगह पे वो कैसे सो सकता है? हिम्मत की दाद देनी होगी उसकी। कैसे सो जाता है आखिर ऐसी सिचुएशंस में ये हमेशा? और अचानक से आता है सामने एक कार्टून सा ड्रैगन, अजीब सा ड्रैगन। और वो बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे डराओ मत। अरे मुझे सोचा मैं एक छोटा सा डांस कर लेता हूँ चीज़ें ताज़ा करने के लिए। और पीछे से आती है एक लोमड़ी जैसी। और देखते ही देखते बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? और फिर बोलता है कि ये क्या है, ये कैसे आँख जल रही है लाल लाल, यहाँ पे है कौन? भागो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। सब सोचते हैं कि ये आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। मैं हूँ इस आइलैंड का भगवान। तुम अपनी ज़िंदगी अगर प्यारी रखते हो तो भाग जाओ यहाँ से। भगवान, रखवाली करने वाला भगवान? कौन हो आखिर? तुम लुटेरे हो, सही कहा ना मैंने? ए, भगवान ऐसे सवाल कब से करने लग गया है? सुनो, एक और कदम जंगल में अगर तुमने रखा तो तुरंत तुम्हें एक ऐसी सज़ा मिलेगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। और तुम्हें जो है मौत मिल सकती है। ये हमें कैसे पता? और तुम ये क्यों पूछ रहे हो हमसे? तुमने तो कहा, क्या कहा स्ट्रो हेड बॉय? क्या कह रहे हो तुम? और अचानक से सामने आ जाते हैं अजीब अजीब से जानवर और बाहर निकल के आते हैं। ह्यूमंस जो है कम्प्लीटली जो है बदल गए हैं, जो भी यहाँ पे खजाना लेने आया। ओ तो तुम हो असली खुदा।
असली भगवान, अरे देखो ये अजीब अजीब सी कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं, है कौन से जानवर ये? वो क्या ये शेर है? वो जैसे बोलता है शेर जो है लूफी सैन का नाक पकड़ के खींच देता है दांतों से। और फिर लूफी सैन सोचता है कि हो क्या तुम आखिर, ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? मैं हूँ एक रबड़ पर्सन, मैंने खाया है डेविल फ्रूट। डेविल फ्रूट? झूठ मत बोलो, बेवकूफ़ ना बनो। इसके बारे में खाली अफवाह ही सुनी थी जब मैं एक लुटेरा था। ओ, तुम कब से लुटेरे बनने लग गए? तुम कैसे लुटेरे बन गए? नहीं नहीं नहीं, मैं पुराने समय को याद कर रहा था अपने। नहीं 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 नहीं, मैंने पुराने वक्त के बारे में सुना था। ओ, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम ही तो हो जिसने कहा है। कैसी कैसी बात करते हो? सचमुच में भगवान भी हो या तुम ऐसे ही मजाक कर रहे हो? चुप रहो। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें मिलेगी सजा। अरे, तुमने कर दिखाया भगवान, हो कहाँ पे आखिर, दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? ओ, दिख गए हो। भागना मत अब यहाँ से। भगवान हो या कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? पिस्टल्स जो है इस पे काम नहीं करने वाली है इस लड़के पे। परंतु उन्होंने मुझे सरप्राइज़ कर दिया, मुझे वो पसंद बिल्कुल भी नहीं आए। अरे, ये भगवान है, ये कैसा भगवान है आखिर? इसका तो अजीब समूह है एकदम। ये कैसा है? अरे, कौन है ये आखिर? अरे, मुझे सीधा करो। मैंने कहा मुझे सीधा करो जल्दी से। अरे, ये क्या है? स्क्रब ब्रश हो क्या तुम? ओ, भगवान जैसा तो तुम्हें कुछ लग नहीं रहा, तुम्हें लगा तो हमें बेवकूफ़ बना दोगे। चुप रहो और चुपचाप मुझे सीधा करो, मैंने कहा सीधा करो। मैं तुम्हें आज यहाँ से जाने देता हूँ, दोबारा मत आना फिर कभी। ओ, ये लो तुम्हारी मरहम पट्टी हो गई है, आराम से आराम से चैन की सांस जियो अब। और फिर आता है एक जानवर और उसको चाटने लग जाता है। तुम तो यार काफ़ी प्रसिद्ध हो इन सब के बीच में, तो तुमने इन सब लोगों का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे जीने के लिए, सबको डराने के लिए जो भी इस टापू पे आते हैं। गायमन कहता है कि वो बोलते हैं कि हमने कभी भी नहीं देखा ट्रेजर चेस्ट में एक इंसान को फंसे हुए। तुम्हें इसमें बंद किया गया है या तुम्हारी हिफाजत है, क्या है ये? अरे, मुझे जब छोटा बच्चा था मुझे पैम्पर बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। मैं इस डब्बे से नहीं निकल सकता हूँ बिल्कुल भी। ओ, मैं इस आइलैंड पे करीब 10-20 साल हो गए हैं मुझे रहते हुए। काफ़ी अकेला हूँ मैं। 20 साल? क्या मजाक कर रहे हो तुम? तुम इस आइलैंड पे 20 साल से अकेले रह रहे हो? ताज्जुब की बात है। मेरे बाल और मेरे मूछ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्या? इवन मेरी आईब्रो भी आपस में मिल चुकी हैं। 20 साल से मैंने इस तरीके से किसी से भी बात नहीं की है। ओ, तुम समझ सकते हो कितना दर्द भरा विचार है ये? ओ, तुम सब यहाँ पे हो। तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिर? तुम पूरे टाइम सो ही रहे थे, तुम्हें पता भी है क्या हुआ है यहाँ पे? और जोरों की नज़र पड़ती है अजीब से आदमी पे और वो एकदम चौंक जाता है, ये कौन है आखिर? कौन है ये? और पूछता है कि तुम्हें बक्से में बंद किया गया, शेल्टर्ड किया गया? तुम बोलते हैं अरे, एक बेकार बात दोबारा मत किया करो। तुम क्या क्या रहे हो दोनों? छोड़ो मुझे। अरे, तुम तो सही कह रहे थे, तुम्हें तो बाहर निकालना काफ़ी मुश्किल है। कैसे निकाल पाएंगे हम तुमको? अरे, इतने सालों से मैंने जो एक्सरसाइज नहीं की है कुछ भी, अगर तुम निकालोगे तो मेरी बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी साथ में। ओ, लेकिन तुम हो कौन लोग यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करने आए हो? तुम तो किसी भी लुटेरे के जैसे नहीं लगते हो जो आए थे यहाँ पे। मैं हूँ लूफी और मुझे बनना है किंग ऑफ द पायरेट्स। मैं बन जाऊँगा और वन पीस हासिल करना है मेरा मकसद। ओ, मुझे मत बताना कि तुम सीरियसली ग्रैंड लाइन जाने की बात कर रहे हो। अरे, हमारे पास तो ग्रैंड लाइन का चार्ट भी है। हल्के में मत लो, वो जगह किसी नर्क से कम नहीं है। क्या करोगे वहाँ पे? वहाँ पे लोग एकदम मरे हुए से होते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा भी खो गई है।
और एकदम वो मॉन्स्टर वगैरह पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, आखिर क्या करोगे वहाँ पे जाके। और उसके बारे में तो बहुत ज़्यादा ही रूमर्स है वन पीस के बारे में। 20 साल से कोई भी उसको हासिल नहीं कर पाया है। वन पीस जो है सपना है, एक सपना ही रह गया है लोगों के लिए। और वो तो ग्रैंड लाइन इनमें से कौन सी है, तुम बताओगे गाइमन मुझको? अरे मुझे चार्ट्स पढ़ना नहीं आता है। और फिर लूफी बोलता है कि तुम्हें चार्ट पढ़ना नहीं आता तो मुझे भी नहीं आता है। और वो हंसने लग जाता है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे आती है नामी। अगर हमने ग्रैंड लाइन एंटर कर भी लिए वहाँ पे, मान लो इतना सारा पैसा कमाएंगे और यहाँ से भागने का ही सबसे मस्त विचार लगता है मुझको। मैं ढूंढूंगा वन पीस क्योंकि मेरे पास है गोल्ड लक। और वो आईमन बोलता है कि हाँ, पालोगे तुम, दिख रहा है मुझे, तुम एकदम मेरे जैसे ही दिखाई देते हो। और नामी बोलती है कैसे ये तुम्हारे जैसे दिखाई देता है, कैसे, सोच कैसे लिया तुमने इसके बारे में? अरे मैं समझ गया, लेकिन अपने सपनों को एक दिन पा लेना, मैं उस बारे में बात कर रहा था। सेम मेरे अंदर भी वही उत्साह था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। ये बात है 20 साल पहले की। 20 साल पहले मैं और मेरे साथी सारे के सारे इस आइलैंड पे आए थे। और जब इस आइलैंड पे आए थे तो हम सारे के सारा खजाना ढूंढ रहे थे यहाँ पे, जो बताया गया था। 200 लोगों ने मिलकर छानबीन करी 1 महीने के लिए, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। हमने इस आइलैंड पे सारी की सारी खाली ही मिली हैं, जितनी भी मिली। और सारे के सारे फिर आराम से बैठे हुए विचार कर रहे होते हैं कि अब क्या किया जाए। और बोलते हैं गायमन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, क्यों नहीं हमारे साथ चलते हो, चलो चलने का टाइम आ गया है। कैप्टन पूरे महीने जो है नीचे ही रहा, मैं ऊपर जाके देखता हूँ आखिर की है ऊपर क्या है एक बार। और वो जैसे ही ऊपर जाता है उसको यकीन नहीं होता है अपनी आंखों पे, वहाँ पे 6 डब्बे रखे होते हैं। और वो एकदम चौंक जाता है कि 6 डब्बे रखे हैं, मज़ा ये आ गया है मुझको तो। और इस तरीके से वो देखते ही देखते इधर उधर देखता है, ऊपर चढ़ जाता है और उस डिब्बे के अंदर बंद हो जाता है। और जब मैं वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी क्रू तो जो है वापस समुंदर में चली गई है। फिर मैं सोचता हूँ कि रुको रुको रुको, 1 मिनट सोचना चाहिए मुझे। और इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी खजाना होगा वो सारा का सारा मेरा हुआ। और वो हंसने लग जाता है इस तरीके से। और बोलता है कि अरे क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ मैं इसमें से। फिर वो आवाज़ लगाता है कि अरे वापस आओ, सारे के सारे वापस आओ। इस सब वक्त के बाद में जो फॉर्चून जो मुझे मिला है वो मेरे दिमाग से कभी नहीं गया है। लुटेरे आते हैं, हज़ारों बार आते हैं यहाँ पे, लेकिन इस आइलैंड को मैंने इसी तरीके से 20 साल से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये आइलैंड मेरा है। ऑलराइट गायमन सन, ये खजाना जो है हम तुम्हारे लिए लेके आएंगे। ओह, सच में? क्या झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम इसके बारे में? अरे तुम तो चोर हो ना, जो लुटेरों से चोरी करके चुराती हो। और फिर वो सारे के सारे इकट्ठा होकर सवारी में बैठते हैं। और फिर बारी आती है, वो बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि खजाना होगा भी कि नहीं होगा। फाइनली ये दिन आ गया है, आज जो है सबसे महान दिन है, हमें कुछ करना पड़ेगा। और लूफी सन बोलता है और मैं जाता हूँ पहले, गम गम रॉकेट बोल के वो उड़ के जो है आइलैंड की चोटी पे पहुँच जाता है। और जब चोटी पहुँचता है तो गाइमर बोलता है क्या बात है, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दिया है वहाँ पे? सारे आपस में विचार कर रहे होते हैं कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है, कहाँ पे रह गया है। लूफी बोलता है मुझे 6 के 6 जो है खजाने के डब्बे मिल चुके हैं। खजाना खजाना, सारे बोल रहे हैं खजाना खजाना। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि इस खजाने को तुम नीचे फेंक दो अब। लूफी बोलता नहीं, मैं इसको नीचे नहीं फेंकने वाला हूँ। क्यों नीचे फेंक दूँ मैं? क्या बकवास कर रहे हो, मजाक करना बंद करो और चुपचाप इसे नीचे फेंक दो। ये ट्रेजर जो है गायमन सैन का है, तुम इसे नीचे फेंको जल्दी से। ओ, 20 साल से जो है तुमने इसकी हिफाजत की है गायमन सैन, ये दिन आ गया है। लूफी मजाक में हंसता है, ऐसे ही वो पूछता है अरे क्या हुआ है आखिर? वो बोलता है कि मैंने सोचा कि नहीं बताना चाहिए, लेकिन ये सारी की सारी जो है बक्से जो है खाली के खाली पड़े हैं। ओ, खाली डब्बे हैं सारे के सारे। उदास हो जाता है गायमल। हमेशा से यही होता है, जब भी हमारे पास ट्रेजर मैप होता है हम निकलते हैं
तो काफ़ी सारी जो है जगह खाली बचती हैं। ऐसा लगता है किसी और ने पहले ही चुरा लिया हो। और फिर वो बोलता है कि मैं अपनी ज़िंदगी भर वेट नहीं कर सकता हूँ। अरे उदास क्यों होते हो बूढ़े आदमी, उदास क्यों होना है? 30 साल बाद और तो हो सकता था तुम यहाँ पे मर जाते। 30 साल क्यों रखना है? चलो हम निकलते हैं हमारे साथ वन पीस की तलाश में। और वो इतना बोलता है कि तुम चलो फिर से एक लुटेरा क्यों नहीं बन जाते हो। गायमन सैन जो है उदास हो जाता है। खुशी के आंसू निकलते हैं कि तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो। इतने सालों से किसी ने भी मुझे इस तरीके से बात नहीं की जिसने भी मुझे देखा था। वो कितने सालों से मैंने किसी पे भरोसा भी नहीं किया है बिल्कुल भी। शुक्रिया। और वो शुक्रिया बोल देता है वहाँ पे। और फिर वो बोलता है कि तुम सचमुच में इस आइलैंड पे रहना चाहते हो बूढ़े आदमी? क्या करोगे यहाँ पे स्ट्रॉ हैट? हाँ मुझे पता है यहाँ पे कोई भी खजाना नहीं है, लेकिन कुछ तो है मैं जिसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। और इतने सालों से जो है मैंने 20 साल खुशी से बिताए हैं इन जानवरों के साथ, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं पे भी कोई खजाना नहीं है, मैं यहाँ पे एकदम आज़ाद महसूस करता हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी ज़िंदगी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जी रहा हूँ जैसा कि जीना चाहता हूँ। मैं जो है इस डब्बे में रहने का भी आदी हो चुका हूँ एक तरह से। सब बोलते हैं कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, इतने अच्छे इंसान हो, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा वियर्डेस्ट भी तुम ही लगते हो, अजीब से। वो सारे के सारे जानवर उधर एक साथ खड़े होते हैं और देखते ही देखते सारे के सारे जो है जहाज़ में बैठ के बाय कर रहे होते हैं कि अलविदा गाइमन सैन, फिर मिलेंगे कभी। गाइमन सैन बोलता है कि अपने सपनों के पीछे ज़रूर भागना और लेजेंडरी ट्रेजर वन पीस हासिल करना, और जब वन पीस हासिल हो जाए तो पूरी दुनिया को खरीद लेना।